वर्ल्ड समाचार हिंदी। 1 अरब से भी ज्यादा लोग, एक देश, ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, कभी सोचा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास किताब में, एक अविश्वसनीय दस्तावेज में, जो ये सब मुमकिन बनाता है, और वो है भारत का संविधान। आज हम इसी की कहानी में गहराई तक उतरेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, 299। जी हाँ, सिर्फ 299 लोग। सोचिए, बस इतने से लोगों के कंधों पर एक नए नए आजाद हुए देश की करोड़ों लोगों की किस्मत लिखने की जिम्मेदारी थी। ये कोई मामूली काम नहीं था। मतलब सिर्फ एक रूल बुक नहीं लिखनी थी, उन्हें तो उम्मीद और एकता का एक ऐसा प्रतीक गढ़ना था जो आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे। और पता है उन्होंने क्या बनाया? सचमुच में एक मास्टरपीस, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा क्यों? देखिए, इसकी लंबाई ही इसके विशाल लक्ष्य को दिखाती है। भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी, मतलब इतने सारे धर्म, इतनी भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, इन सबको एक धागे में पिरोना था, एक मजबूत देश की नींव रखनी थी, और ये सब कुछ इसी एक दस्तावेज में समेटा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? मतलब एक ऐसा देश जो इतना ज्यादा डाइवर्स हो, उसके लिए एक सिंगल रूल बुक कैसे बनाई जा सकती है? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस दौर की कल्पना कीजिए, एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है, हवा में उत्साह भी है और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता भी। ऐसे में उन्हें जरूरत थी एक गाइड की, एक रोड मैप की, एक ऐसे नक्शे की जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा सके। और ये टाइमलाइन देखे, इससे अंदाजा लगता है कि ये काम कितना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। सोचिए, एक तरफ देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था, चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, और उसी मुश्किल दौर के बीच ये 299 लोग दिन रात एक करके भविष्य का नक्शा तैयार कर रहे थे। सच कहूं तो ये हिम्मत और जबरदस्त इच्छा शक्ति की एक बेमिसाल कहानी है। और हाँ, इस दस्तावेज से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट भी है। क्या आपको पता है कि हमारा जो ओरिजिनल संविधान है वो टाइप्ड नहीं है? जी हाँ, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बड़ी खूबसूरती से लिखा था। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कला का एक नायाब नमूना है। अच्छा, जैसे हर बड़ी और शानदार इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? ठीक वैसे ही भारत के संविधान की भी एक बहुत मजबूत नींव है। तो चलिए अब जरा उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरे राष्ट्र को एक साथ बांधे हुए हैं। और इस नींव का, इस संविधान का दिल क्या है? वो है हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, नहीं, ये हर एक नागरिक से किया गया एक पक्का वादा है, एक गारंटी है। ये वादा है कि हर इंसान की गरिमा की रक्षा होगी, उसकी आवाज सुनी जाएगी और उसे अपने सपनों को पूरा करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नागरिकता का मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं होता, ये एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब अधिकार और कर्तव्य, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमें एक मजबूत देश बनाना है तो हम सबको इसमें अपना अपना योगदान भी देना होगा, है ना? तो सवाल ये है कि इस कमाल के दस्तावेज को डिजाइन कैसे किया गया, इसकी बनावट कैसी है? चलिए अब जरा इसके आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं, और आप देखेंगे कि इसे बनाने वालों ने दुनिया भर से अच्छी चीजें सीखने में कोई झिझक नहीं दिखाई। तो एक सवाल मन में आ सकता है, क्या ये सब कुछ एकदम ओरिजिनल था? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जवाब है नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, दूसरे देशों के अनुभवों से सीखा, और फिर उन सब में से भारत के लिए जो सबसे बेस्ट था उसे चुना। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा संविधान कितना ग्लोबल है। हमने यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा ली, और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान विचार लिए। पर ध्यान रहे, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं था। नहीं, ये तो दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को लेकर उन्हें भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालकर एक बिल्कुल अनोखी चीज़ बनाने की कला थी। अच्छा, एक और सवाल, दुनिया तो हर रोज बदल रही है ना? तो क्या 70 साल से भी ज्यादा पुराना एक दस्तावेज आज के जमाने में भी उतना ही रेलेवेंट हो सकता है? यहीं पर हमारे संविधान की असली खूबसूरती सामने आती है।
इसे किसी म्यूजियम में रखी चीज की तरह नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे एक जिंदा, सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह डिजाइन किया गया था, जो वक्त के साथ बदल सके, इवॉल्व हो सके। इसे ऐसे समझिए, हमारा संविधान एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है जिसे बनाते समय ये सोच लिया गया था कि भविष्य में इसमें रेनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने वाले जानते थे कि वो भविष्य तो देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें बदलाव करने, इसे सुधारने का रास्ता खुला रखा। तो फिर इस शानदार बिल्डिंग का रेनोवेशन मतलब संविधान में संशोधन होता कैसे है? प्रोसेस सीधा है, लेकिन जानबूझकर इसे थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। किसी भी बदलाव के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी बदलाव जल्दबाजी में ना हो, बल्कि उस पर गहरी सोच विचार और सबकी सहमति हो। और आपको अंदाजा है कि ये रेनोवेशन कितनी बार हुआ है? 105 से भी ज्यादा बार। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, एक जीवंत शक्ति है जो हमारे देश के साथ साथ बढ़ रही है और बदल रही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस सब का हम सब के लिए, आम लोगों के लिए क्या मतलब है? ये जो इतना बड़ा नेशनल ब्लूप्रिंट है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर डालता है? देखिए, संविधान के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, एक तरह की चेतावनी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फेल हो जाएगा अगर उसे चलाने वाले लोग सही ना हो। मतलब आखिर में संविधान की सफलता या असफलता हम पर, यानी देश के लोगों पर और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, ये संविधान आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सिर्फ इतिहास की एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो हम सबकी है। इस पर जरूर सोचिएगा और भारत के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका पर भी विचार कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।